Hello students, today we will discuss worksheet of class 2nd subject maths. Worksheet number is A3. इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं. The number before 23 is. 23 से पहले कौन सा नंबर आता है? तो वो नंबर है 22. The number before 39 is. The number after 39 is. 39 के बाद कौन सा नंबर आता है? That is 40. The number before 70 is. 70 से पहले कौन सा नंबर आता है? That number is 69. The number after 42 is 43. Number after 42, 42 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? नंबर इज 43. तो इस प्रकार से ये फिलअप्स हमने कंप्लीट किए हैं. इसका बराबर वाला पार्ट देख रहे हैं. "34 is between 33 and 35. 34 बीच में आता है 33 और 35 के. 97 is between 96 and 98. 97, 96 और 98 के बीच में आता है. नेक्स्ट H नंबर इज 69 is between 68 and 70. 69, 68 और 70 के बीच में आता है. 20 is between 19 and 21. और 20, 19 और 21 के बीच में आता है. तो ये फिलअप्स हुए हमारे. वैसे तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आए हैं तो उन्हें के समझने के लिए, और जिन्हें समझ आ गए हैं उनके रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया गया है. और जो बिल्कुल ठीक से समझ चुके हैं तो उन स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखनी है और दोबारा से अपने आप से सॉल्व करनी है. क्वेश्चन नंबर 2 एडिशन के सम है. 2 और 3 को इसमें प्लस किया गया है. 3 और 2 को जब आप प्लस करेंगे तो 5 आएगा. 8 और 1 को प्लस किया गया है. 8 और 1 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा. 9 और 1 को प्लस किया गया है तो 10 आएगा. 5 और 7, 5 और 2 मिलकर 7 बनता है. 2 और 0, किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस किया जाता है तो वो उतने का उतना रहता है, इसलिए 2 का 2 ही रहेगा. इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 में 3 को प्लस किया गया है, 9 आया है. 7 में 3 को प्लस किया गया है 10. 9 में 3 को प्लस किया गया है तो 12. अच्छा, क्लास सेकेंड में क्या है, जिन स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कम है तो वो डंडे खींच के भी एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के सम कर सकते हैं. जैसे 4 और 4 है तो इसमें आप 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 करके इन लाइंस को काउंट करेंगे तो 8 आएगा. इस तरह से भी आप कर सकते हैं. 6 और 4 मिलकर 10 बनेगा. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया है
कि 273, तो 273 को हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो हंड्रेड्स में है, 7 जो है टेंस में है, 3 वंस में है। तो इनकी फेस वैल्यू लिखी गई है और उसका जो प्लेस है वो भी बताया गया है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, तो 2 का 200, 7 का 70 और 3 का 3। तो इस तरह से ये हो गया। बी देख लेंगे, 3 4 2, 342। हंड्रेड्स के साथ 3 लिखेंगे, टेंस के साथ 4 लिखेंगे, वंस के साथ 2 आएगा। और जब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, इसे नंबर की वैल्यू के रूप में लिखेंगे, तो 3 का 300 है, 4 का 40 है और 2 का 2 है। नेक्स्ट है 406। 406 को लिखेंगे, हंड्रेड्स के साथ आएगा 4, 0 है टेंस प्लेस पर और 6 है वंस प्लेस पर। और इनकी प्लेस वैल्यू है, 4 की 400 है, 0 का 0 है, 6 का 6 है। 873, 873 का देखेंगे, 8 का जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, 7 टेंस प्लेस पर है, 3 वंस प्लेस पर है। और इनकी वैल्यू जो है 8 की है 800, 7 की 70 और 3 की 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 997। तो इसमें 9 हमारा हंड्रेड्स की पोजीशन पर है, दूसरा 9 टेंस की पोजीशन पर है और 7 वंस की पोजीशन पर है। और इनकी प्लेस वैल्यू है 990 और 7। तो आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में नंबर दिया गया है, वो नंबर्स कौन से प्लेस पर हैं वो हमने फिलअप करे हैं, और उनकी नंबर्स की जो वैल्यू है वो हमने थर्ड पार्ट में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। इसमें बीट्स दिए गए हैं और जितने बीट्स जहाँ हैं, टेंस के जितने बीट्स हैं, टेंस में 3 बीट्स हैं, 4 वंस में हमारे पास 4 बीट्स हैं। तो 3 का 30 हो गया, 4 का 4 और 34 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से टेंस में हमें 5 दिए हैं बीट्स और वंस के 3 दिए हैं, तो आंसर आएगा 53। और नेक्स्ट सी हमारा है, टेंस में कोई बीट नहीं है, वंस में 2 है, तो टेंस 0 है हमारे पास और वंस में 2 है, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। आगे जो पार्ट दिए हुए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। टेंस में हमारे पास 6 है, वंस में 5 है, आंसर हमारा आएगा 65। टेंस में 9 है, वंस में कुछ भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू आएगी 90। नेक्स्ट टेंस में हमारे पास 8 है, वंस में हमारे पास 4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 84। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन बीट्स को कैसे इनके प्लेसेस पर रखा जाता है और कैसे इनकी प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर। बहुत आसान है कि बिफोर यानी कि पहले और आफ्टर यानी कि बाद में, किसी गिवन नंबर के पहले और बाद में कैसे उसकी वैल्यू रखते हैं उसे देखेंगे। 9 से पहले आता है 8,
और 9 के बाद आता है 10। तो ये आंसर हुआ 8, 9, 10। 7 से पहले 6 और 7 के बाद 8। 14 से पहले 13, 14 के बाद 15, 4 से पहले 33, 34 के बाद 35, 22 से पहले 21, 22 के बाद 23, 43 से पहले 42 और 43 के बाद 44। तो इस तरह से इनकी बिफोर गिवन नंबर का बिफोर और आफ्टर हमने निकाला। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन के कुछ सम आ गए हैं। तो जो स्टूडेंट्स नंबर लाइंस खींचना चाहते हैं, बराबर में डंडे खींचकर करना चाहते हैं, तो वो डंडे खींच के कर लें जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। नहीं तो जो आसानी से उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं तो उंगलियों पर काउंट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं। 12 हैं, 12 डंडे हैं, उसमें से 6 डंडे अगर हम काट दें तो 6 बचेगा। दूसरे 12 डंडे हैं, 7 डंडे कट हो जाएं तो 5 बचेगा। 13 डंडे हैं, उनमें से 6 डंडे कट के दिए जाएं तो 7 बचेगा। 13 डंडे हैं, उनमें से 3 डंडे कट कर दिए जाएं तो 10 बचेगा। 13 डंडे में से 5 डंडे कट कर दिए जाएं तो 8 बचेगा। तो ये हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट है। 10 डंडे हैं, उनमें से 2 डंडे कम किए गए, 8 बचा। 10 डंडे हैं, 4 डंडे कट करोगे 6 बचेगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में करें, उन्हें सॉल्व करें। जब तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आंसर नहीं देता है, आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाए तो आप आगे बढ़ जाएं। और अगर आपसे गलती होती है तो उसे दोबारा करते रहें। आपकी गलतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, कैरी ऑन दी पैटर्न। पैटर्न को कैरी ऑन करना है, तो पैटर्न को समझ लेते हैं। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 15, उसके बाद 16 छोड़ा आ गया 17, 18 छोड़ा आ गया 19, 20 छोड़ा आया 21, 21 के बाद 22 छोड़ा 23, 24 छोड़ा 25। इस तरह से आपको समझ आ गया होगा, एक एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर हमारा आंसर है। जैसे कि 25 के बाद 26 को छोड़ेंगे तो 27 हमारा आंसर है। इस तरह से इस पैटर्न को हमने देख लिया। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं बी में। 28 है, 29 के बाद 30, 30 के बाद 31 छोड़ दिया 32। ये बिल्कुल सेम जैसे पहले क्वेश्चन था। 28 के बाद 29 छोड़ा 30, 31 छोड़ा 32, 32, 33 छोड़ा 34, 35 छोड़ा 36, 37 छोड़ा 38। तो इस तरह से एक एक नंबर को छोड़ के 38 के बाद 39 छोड़ा और हमारा आंसर आ गया 40। एक एक नंबर छोड़ के हम आसानी से पैटर्न बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनका मतलब समझ लें बस आप। इन द वीक, सप्ताह में, ट्यूसडे इज दी, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डेज काउंट किए जाते हैं ये संडे से काउंट किए जाते हैं। तो पहला संडे, दूसरा मंडे और तीसरा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे इज दी थर्ड डे। उसके बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
तो सैटरडे हो गया 7th, SEVENTH, डे ऑफ द वीक। संडे इज द फर्स्ट डे। संडे जो है वो कैसा डे है? वो फर्स्ट डे है। सी, अब ईयर में देख लेते हैं। इन द ईयर मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई है हमारे पास 5th मंथ। और अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त आ जाता है 8 नंबर पर, तो इसलिए ये आया 8th। उसके बाद ए के बारे में आ रहा है। ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। ये बिल्कुल ठीक है, ए फर्स्ट लेटर है। एंड ई इज द 5th लेटर, ABCDE। तो यहाँ पर आएगा ई, ये हमारे पास 5th लेटर है। आई, ABCDEFGHI। आई हमारे पास है 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। एंड के, ABCDEFGHIJK। के है 11th, ये हमारे पास हुआ 11th नंबर का लेटर। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का यूज करते हैं। राइट दी नंबर नेम्स। नंबर नेम्स लिखेंगे। 25 दिया हुआ है, TWNTYFIV5। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है SEVEN7। उसके बाद 19, NINETEEN 19, 4 FOUR 4, 14 FOURTEEN 14, 12 TWELVE 12, 36 THIRTY आएगा ये 36 के लिए। इसकी स्पेलिंग ध्यान कर लें। 30 के लिए जो स्पेलिंग आएगी वो आएगी THIRTY। 30 और 6 का SIX 6, तो ये हो गया 36। उसके बाद आया TWENTYEIGST 8, 28, 15 की FIFTEEN 15। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट इन फिगर्स। वर्ड्स में नंबर्स नेम को दिया गया है और इन्हें हमें फिगर्स में लिखना है। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे। 1000 को 130 लगा देंगे। 231 231 231 128 तो 128 128 386 386 386, ये हुआ 386। इसका दूसरा पार्ट है 157 157 204 204 310 310 होता है 310। इस तरह से हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स नेम दिए हुए हैं, उन्हें हमने फिगर्स में लिखा है। 475 इसे लिखेंगे 475, यानी कि 475। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट इन दी शॉर्ट फॉर्म। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। नंबर्स की प्लेस वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं। 600 + 70 + 4, ये मिलकर बनेगा 674।
400 plus 10 plus 2, 400, 10 और 2, 12, 412, 220 plus 9, 229, 180 और 7, 187, 500, 0 और 5, ये हुआ 505। तो इस तरह से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। राइट इन द एक्सपेंडेड या लॉन्ग फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को लॉन्ग फॉर्म भी कहते हैं। तो 269 है तो इसे अलग अलग लिखेंगे। 200 प्लस 60 प्लस 9, 354 को लिखेंगे 300 प्लस 50 प्लस 4, 462 को लिखेंगे 400 प्लस 60 प्लस 2। उसके बाद 709, 700 प्लस 0 प्लस 9, क्योंकि वंस प्लेस पर 9 है, टेंस पर 0 है, 100 पर 700 है, तो हमारा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म 700 प्लस 0 प्लस 9। 999, तो इसको लिखेंगे 900 प्लस 90 प्लस 9। तो ये हमने लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि भाई आपको बताना है कि ग्रेटर देन कौन सा है, लेसर देन कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो इसमें देख लेते हैं। 46, 74, 74 बड़ा है। 24, 25, 24, 25 बड़ा है। 72, 27, 72 बड़ा है। 52, 44, 55 बड़ा है। 67, 76, 76 बड़ा है। 16 और 25, 25 बड़ा है। 16 और 8 में 16 बड़ा है। 89, 94 में 94 बड़ा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। क्वेश्चन नंबर 13 में वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। इन वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो इस वर्कशीट की आप सबसे पहले वीडियो से समझ लें। जिन्हें समझ नहीं आया है, समझ में आ चुका है, तो सारी वर्कशीट को दोबारा से नोटबुक में उतारें। कॉपी करने के बाद आंसर्स नहीं कॉपी करने हैं, आंसर आपको खुद निकालने हैं, क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो क्वेश्चन आपको दोबारा से अपनी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।